सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर शाहगुज लाड़नू के जंगलों की बात करें तो वहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार एनकाउंटर की खबरें जारी हैं। बांदीपोरा में आतंकी और सेना आमने सामने आ गए। शुक्रवार रात को बड़गाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाल ही की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो इसमें यूपी के 2 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। लगातार कश्मीरियों पर, हिंदू कश्मीरियों पर, गैर कश्मीरियों पर, वो लोग जो बाहर से आकर रह रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। जो आतंकी हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, जो आतंकी जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिन्हें घाटी की शांति रास नहीं आ रही है, वो हमले कर रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को भारतीय सेना जहन्नुम पहुंचाने में लगी है दर्शकों। लेकिन हमेशा की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों की ढाल बनकर एक बयान दिया। खड़े नजर आ रहे हैं जब हमारे जाबाज जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को मार रहे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला को ये पच नहीं रहा है, तभी तो उनका बयान सामने आया। वो ना सिर्फ विवादित है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक भी है। आपको बता दें क्या बयान दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। उन्होंने अपनी ही एजेंसियों पर शक जताया है। लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद क्या बयान उनका सामने आया बताते हैं आपको। एजेंसी पर शक, एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। आतंकियों को जान से मत मारो, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। मारने के बजाय आतंकियों को अरेस्ट करो, उन्होंने कहा, ताकि आतंकियों से यह पता लगाया जा सके कि इधर उमर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है क्या। ये सवाल पूछा है। आतंकी हमलों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं है, ये सवाल पूछा है। यानी फारूक अब्दुल्ला को लगता है एजेंसी हमले करवा रही है, अपनी ही एजेंसियों पर शक कर रहे हैं। जवानों की शहादत के पीछे एजेंसियों पर शक हो रहा है। वो जवान जो लगातार सरहद पर जुटे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उन्हें चिंता उनकी नहीं है, उन्हें चिंता अपनी सरकार की है। रिपोर्ट देखिए। एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक शब्द पर अच्छे से गौर कर लीजिए। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। सोचिए, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाला एक सांसद ही अपने देश की एजेंसियों पर शक कर रहा है। अपने जवानों की शहादत का जिम्मेदार अपनों को ही बता रहा है। फारूक अब्दुल्ला अब तक तो पाकिस्तान परस्त बयान देते आए हैं। आतंकियों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी कोई नहीं भूला, मगर इस बार तो हद ही कर दी। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शख्स सिर्फ एक सांसद नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री के पिता और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अपने देश की सेना के काम को सवालों के कटघरे में रख रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि अब उनकी पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार है, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, तो उनको परवाह उनकी सरकार की है, इस बात की नहीं कि हमले हो रहे हैं, अपने लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि परवाह तो पाकिस्तान की होने लगी है। नहीं, मैं इस बात में ये कहूँगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? आतंकी पालने वाला पाकिस्तान खुद अपनी हरकतों को कबूल करता है कि बार बार आतंकियों से पाकिस्तान के समान हथियार मिले, लेकिन फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि पाकिस्तान को दोष ना दें। अब्दुल्ला साहब, भारत की सेना आतंकियों को ठोकेगी भी और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेगी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकियों पर एक्शन से फारूक अब्दुल्ला को तकलीफ हो रही है। वो क्या चाहते हैं कि उन्हें पकड़कर जेल में रखा जाए, वहां उनकी खातिरदारी हो,
बिरयानी खिलाई जाए। लेकिन ये नया भारत है, यहाँ दहशतगर्दों पर धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, आतंकियों पर कोई रहम नहीं खाता है। तभी तो बीजेपी ने भी आतंकी हमलों और फारूक के बयान पर करारा प्रहार किया है। क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। ये तो सरकारों में रहे हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए। बेतुके बयान देना अच्छी बात नहीं है। आप मिलिटेंट्स के प्रति इतना प्रेम रखोगे तो फिर ऐसा संभव नहीं है। भारत की एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही हैं उन पर विश्वास है, हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है। तभी ये जो आज वातावरण बना है, बेहतर हुआ है, उन्हीं की एक मेहनत लगन का परिणाम। और आखिर आपको ये भी बता दें कि सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, बल्कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान सामने आए हैं। कुछ ऐसे ही बयान हैं। दरअसल सबसे पहले बात कर दें, दहशतगर्दों से हमदर्दी सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को नहीं है। रुहुल्ला मेहदी जो कि एनसी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के तुरंत बाद हमलों में तेजी कैसे आई, उन्होंने भी शक और सवाल खड़ा किया। हमलों के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र को जिम्मेदार बता दिया। हमलावरों को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाया जाए, ये कहना है अल्ताफ बुखारी का, जो कि अध्यक्ष है आम पार्टी के, उनका भी यही कहना है। इसके अलावा तारिक कर्रा की बात करें तो तारिक हमीद कर्रा का भी इसी तरीके से बयान सामने आया। उन्होंने कहा शर्मनाक और कायरतापूर्वक ये हरकत है, इस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आ गया है। कुल मिलाकर लगातार देखने को मिल रहा है कि जो आतंकी घटनाएं हैं, हमले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक हमलों की खबर सामने आ रही है। तो एक्शन तो होगा ही और हो भी रहा है। याद है ना वो तस्वीरें जब भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ अखनूर में BMP-2 यानी आम भाषा में टैंक उतार दिए थे, जिसकी तस्वीरें आपकी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे आतंक के आका भी थर्रा गए थे और आतंकियों की भी जान हलक में आ गई थी। यानी कि जमीनी तौर पर भी, आसमान से भी, हर तरीके से आर्मी एक्शन मोड में है।